जब सरकार रेट बढ़ाएगी सबका रेट आपको आदत हो गया है। अरे डेली आपको दारू पीने का आदत हो ही गया तो किसी दिन हम बुलाकर आपको 4-5 दिन पिला दे तो क्या दिक्कत है आपको? कोनो दिक्कत नहीं होगा जी। 7.5 करोड़ ग्राहक था बीएसएनएल के पास, लाभ कमाया था 8240 करोड़ रुपया का लाभ कमा लिया था बीएसएनएल ने। दोस्तों सबसे ज्यादा बीएसएनएल उस समय लाभ अभी कमा रहा था। ये सब कंपनियां भी थी, एयरटेल भी थी, फिर भी ये कमा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास कस्टमर ज्यादा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सरकार किसके साथ है, बीएसएनएल और जनता के साथ या प्राइवेट कंपनियों के साथ। तो अभी आपने देखा जैसे ही टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए, इससे हर व्यक्ति परेशान हुआ और इसमें हर व्यक्ति को परेशान होना स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अब इस देश में हर घर में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है और डाटा का यूज हो रहा है। तो दोस्तों हम जानना चाहेंगे और इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे भी कि कैसे सरकार और किसके साथ है, सरकार जनता के साथ कि सरकार है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के साथ, क्योंकि हमारे पास खुद का तो बीएसएनएल है जो सरकारी है। तो आइए यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए, एयरटेल, जियो और वीआई यानी वोडा और आइडिया जो एक साथ हो गए, इन तीनों ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन बीएसएनएल ने प्राइस नहीं बढ़ाया। पिछली वीडियो में तो हमने इसकी चर्चा भी कर दी थी, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बाकी तो आप डेली रिचार्ज हर महीने करावे करेंगे, आपको पता चल जाएगा। गरीब आदमी के हर महीना, थोड़ा पैसा वाला होगा 3 महीना पर, थोड़ा अमीर आदमी होता है 1 साल पर, क्या है कि वो साल भर का करा लेता है रिचार्ज। 349 रुपया वैलिडिटी देता है 28 दिन जियो, जिसमें 2 GB पर डे डाटा देता है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल है और कॉल एसएमएस 100 एसएमएस पर डे। अब यहां पर देखिए 349 रुपया में वैलिडिटी 28 दिन के साथ 2 GB डाटा प्रतिदिन देता है एयरटेल भी। उसी तरीके से 349 इसका भी है, वीआई का 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB डाटा डेली। वही 199 रुपया में वैलिडिटी 30 दिन देता है, ये सब 2 दिन गायबो करता है महीना के, 30 दिन देता है। और यहां पर आप देखेंगे 2 GB डाटा पर डे है, इसका कई प्लान है इसमें। यहां पर एक चीज और आ जाइए, 859 वाला जो 84 दिन का रिचार्ज है, 979 का रिचार्ज इसमें एयरटेल में मिलेगा। जियो वाला में कितना 859, इसमें कितना 979 और वो भी 84 दिन। इसका 997 रुपया और 84 दिन है। और इसमें सब में देखिए 2 GB पर डे डाटा है। यहां पर आइएगा तो ये 599 में दे रहा है, जो 997 में दे रहा है वो 599 में दे रहा है। ये 84 दिन भी देता है बीएसएनएल और इसमें 3 GB पर डे देगा, 3 GB पर डे देता है। अब बताइए, तो अगर इतनी बेहतर सुविधा बीएसएनएल दे रही है कस्टमर को, तो अब सरकार को अपने तरफ से कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार बीएसएनएल के पक्ष में और जनता के पक्ष में है या नहीं, इसका डिसाइड अभी आप खुद इस वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों ये बात भी जान लेते हैं कि एयरटेल और जियो अपना दाम घटाए ना घटाए, रेलवे की तैयारी करने वाले पहले 100 छात्र जो अभी मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर जाएंगे, उनके लिए 1 रुपया में टेस्ट की व्यवस्था किया है। 1 रुपया में 1 टेस्ट और टोटल एएलपी का 40 टेस्ट अवेलेबल है। वहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए स्पेशल टेस्ट दे दिया है मैंने। और हाँ, ये सारे विथ सॉल्यूशन सहित पूरा एनालिसिस होगा हर क्वेश्चन का। तो जाइए टेस्ट लगा सकते हैं। 1 रुपया में 1 टेस्ट, 40 टेस्ट अवेलेबल है। 40 टेस्ट के बाद अलग से कहीं कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मैथ मस्ती बाय विपिन सर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे और वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर और नाम डाल के रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पेड टेस्ट आ जाएगा, पेड टेस्ट, इस सेक्शन में आना है, इसको क्लिक करना है और वहां से एलपी वाला टेस्ट को खरीद लेना है और टेस्ट लगाइए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और चलिए फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों एक नजर और दौड़ा लीजिए कि रिलायंस जियो के पास पूरे मार्केट में जितना कस्टमर है उसका 40.14% है। मतलब ये समझिए कि अगर 100 आदमी है मोबाइल यूज कर रहा है तो हर 100 आदमी में 40 आदमी। भारतीय एयरटेल के पास 32.97 यानी 33 आदमी लगभग, हर 100 में से 33 इसके पास, 40 इसके पास, 40 और 33 73 हो गया। बाकी आता है वोडाफोन आइडिया के पास लगभग 19 आदमी और उसके बाद बीएसएनएल के पास वही लगभग 8 आदमी। बीएसएनएल के पास, एमटीएल के पास 100 में से एक भी व्यक्ति नहीं आता है, यह भी अपनी सरकारी कंपनी है। बाकी धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का रिलायंस कॉम, ये बात खत्मे है, न के बराबर ही है। आ जाइए दोस्तों एक चीज और अब डाटा पर नजर दौड़ा लेते हैं कि क्या बीएसएनएल की आज जो स्थिति इतनी खराब हो गई, जो कस्टमर उठ के चला गया जियो में और डायरेक्ट एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बीएसएनएल की स्थिति एकाएक इतनी खराब थी? नहीं दोस्तों,
जब बीएसएनएल आती है तो फाइनेंशियल ईयर 1/10/2000 से 31/3/2001 का देखिएगा, तो यहां पर 747 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट कमाया था बीएसएनएल। जैसे ही लॉन्च हुआ 747 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों जो भी यहां पर ब्लैक में लिखा हुआ है समझिए कि प्रॉफिट है, और जो रेड में है वो समझिए कि लॉस है। अब यहां पर आइए 2001 से 2002 6312 करोड़ रुपए के लाभ कमाया बीएसएनएल, ये प्रॉफिट है। 7×63 लगभग 9 गुना 8 गुना प्रॉफिट कमाया अगले सेशन में, अगले साल में। अब 2002 से 2003 में जाइएगा 1444, इसका लगभग 2 गुना से ज्यादा। उसी तरह 2003 से 2004 5976 करोड़ रुपया का लाभ कमाया। 2004-2005 में तो भाई मालामाल हो गया था। 10,183 करोड़ रुपया का लाभ कमाया था बीएसएनएल ने। इसी तरीके से कमाते गया, लेकिन 2009 से 2010 1823 करोड़ का नुकसान हुआ पहली बार बीएसएनएल को। ये सन है 2009 से 2010। दोस्तों ये इस टाइम भी सरकार कांग्रेस की थी और उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर डीएमके पार्टी के ए राजा थे और उन्हीं पर आरोप लगा था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का, जो 2017 में उनके साथ 16 लोग को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। उसी समय का यह घोटाला वाला मामला आया था। 2010 से 2011 6384 करोड़ का नुकसान। और इसी तरीके से आप जान लीजिए कभी 10,183 रुपया 10,183 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी 14,300 15,499 इस तरीके से नुकसान में चली गई। सब लॉस है, इतना करोड़ का नुकसान हुआ। बढ़ते बढ़ते 2024 की आंकड़ा बताइएगा तो 5,367 के आसपास इतने करोड़ का नुकसान 2024 में है बीएसएनएल के साथ। दोस्तों क्योंकि बीएसएनएल के कर्मचारी को वेतन तो देना पड़ता है, काम हो ना हो, कस्टमर रहे ना रहे, प्रॉफिट हो ना हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सब बात तो ठीक है। मेन बात यह है कि आखिर इतनी सारी चीजें ऐसे हुआ कैसे, एकाएक बीएसएनएल कैसे डूब गया। जो बीएसएनएल प्रॉफिट कमा रहा था, ऊपर के तरफ जा रहा था, बीएसएनएल नीचे के तरफ कैसे आ गया। तो दोस्तों एक सिंपल सा बात मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में। आप जान लीजिए गांव में कोई कार्य करते हैं आप लोग, जैसे कहीं अष्टजाम करना है या कोई सामूहिक काम करना है, कोई मंदिर बनवाते हैं, उसका गेट या द्वार कुछ भी बनवाना है, दीवार बनवाना है, खिड़की पंखा लाइट पेंट करवाना है, तो हम गांव में चंदा घूम घूम के करते हैं ना। तो जब चंदा हम मांगते हैं तो चंदा मांगते टाइम क्या करते हैं भाई, देखते हैं भाई आप कितना दीजिएगा, आप कितना दीजिएगा, या बराबर भी चंदा बना देते हैं कि हर घर से बराबर चंदा लिया जाएगा, और नहीं तो जिस व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होगी आर्थिक रूप से वो ज्यादा चंदा देंगे। ऐसे भी किया जाता है, ये रूल है। आदमी अपनी चंदा स्वेच्छा से देता है और यह भी पता होता है उसका पैसा कहाँ काम में लगा है, अब पूरा हिसाब किताब मिलता है। दोस्तों भारत के हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, चंदा की जरूरत होती है, और ये चंदा कौन देगा? हम आप तो देते नहीं। हम आप तो उस समय आटा के लिए रहते हैं बेचैन, और अभी डाटा के लिए बेचैन है। उस समय तो हम लोग कहते हैं कि राशन दो, राशन दो, तेल दो, किरासन दो, जे देना है दे दो। मतलब उस समय सोचते हैं आम जनता की कुछ तो मिले, और इस आधार पर भी हम वोट करते हैं। हालांकि ये सभी जनता नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तो इस बात पर भी वोट करते हैं। अब पार्टी को चाहिए पैसा, पैसा कौन देगा? तो बिजनेसमैन। अब वो चंदा क्यों देगा? क्योंकि चंदा है तो धंधा है, यही तो योजना चलती है। अब मान लीजिए आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं विधायक के लिए, और आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो अगर 10 लोगों ने आपको सपोर्ट किया, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख रुपया आपको दिया, कोई 50 लाख रुपया दिया, आप चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के आप विधायक बनते हैं, तो उस क्षेत्र में काम करने का टेंडर या ठेका किसको दीजिएगा? उसी को दीजिएगा ना जो व्यक्ति आपके पीछे पैसा लगाया था। सच्चाई तो यही है। तो सेम इसी प्रोसेस के आधार पर चंदा फॉर धंधा चलता है, और यही वजह है कि इन कंपनियों ने, कौन कंपनी? अब बीएसएनएल कंपनी तो सरकारी कंपनी है, यह कंपनी कैसे किसी को चंदा दे सकती है? रेलवे थोड़े किसी को चंदा दे देगा, सरकारी स्कूल किसी को चंदा थोड़े दे देगा, सरकारी अस्पताल किसी को चंदा थोड़े दे देगा भाई, वो तो सरकारी है, तो चंदा देगा नहीं। तो चंदा कौन देता है? प्राइवेट संस्थान। तो प्राइवेट संस्थान जब चंदा देगी तो सरकार क्या उसको वापस पैसा देगा? नहीं, पैसा नहीं देगा, काम देगा।
तो चुनाव से पहले रिलायंस कंपनी ने 375 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दिया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड में। आपने इस बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खूब हल्ला सुना भी था। और एयरटेल कंपनी ने, भारतीय एयरटेल, उसकी सब्सिडरी ने चुनावी बॉन्ड से भाजपा को लगभग 234 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तो भाजपा जब चंदा लेगी तो क्या भाजपा काम नहीं देगी? तो काम भाजपा ने दिया है। जैसे काम क्या दिया? अब काम दिया कि भाई तुम रेट बढ़ा लोगे, हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये नियम भी है कि भाई अगर कोई भी प्राइवेट संस्थान है तो वो अपने हिसाब से रेट रख सकता है। लोग हल्ला कर रहा है अंबानी के बेटा पर कि अंबानी के बेटा के तिलक देवे लेल, बताइए आम जनता से पैसा ले रहा है। एगो बात बताइए, एगो सिंपल बात, जब आप मार्केट में जाते हैं, कोई फल खरीदते हैं, दुकानदार 20 रुपए का फल 30 के धरा देता है, उसको तो नहीं कहते हैं कि बेटा के शादी में ही जा रहा है, 10 रुपया ज्यादा लिया है इसलिए करने, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अपने मर्जी से रेट रखा है। उस दिन सरकार ने नहीं कहा है कि तुम टमाटर आज कैसे दोगे या प्याज कैसे तुम दे रहे हो मंडी में, ये सब कोनो बात नहीं है। सरकारी स्कूल छोड़ दीजिए, जब प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, किसी स्कूल का फीस है 5,000 का महीना, किसी का 1,000, किसी का 500, किसी का 10,000 महीना। एडमिशन, एक बार एडमिशन करवाओगे तब 5 लाख रुपया लगेगा, किसी में 1 लाख लगेगा। ये प्राइवेट संस्थान है, ये खुद तय करेगा। एयरटेल ने खुद तय किया है, जियो ने खुद तय किया है, वोड आइडिया ने तय किया है कि हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। सरकार नहीं कर सकती कुछ। क्यों? क्योंकि सरकार को हम पहले ही 234 करोड़ रुपया चंदा दे चुके हैं। अब आते हैं यहां रिलायंस पर। रिलायंस ने क्या किया? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गुरुवार 21 मार्च की बात हो रही, चुनाव से पहले की किए गए ताजा आंकड़ों से पता चला है कि रिलायंस ग्रुप से जुड़े क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड जो है ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 375 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेट किया है। इस कंपनी ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी 35 करोड़ रुपए चंदे में दिए थे। अब इस बात को समझ लीजिए। तो चंदा फॉर धंधा होता है, 375 करोड़ रुपया मिला। तो अब बताइए, इस पैसे की वसूली के लिए क्या जियो अपना टैरिफ का रेट नहीं बढ़ाएगा? अपने रिचार्ज का प्लान का कीमत नहीं बढ़ाएगा? क्यों नहीं बढ़ाएगा जी? अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा निकालने के लिए नहीं सोचिएगा क्या? आप बिल्कुल सोचिएगा। लेकिन यहां हम कहेंगे अंबानी तो बेईमान है। कैसे बेईमान? वो पैसा तोरा दे देता अच्छा, और वो पैसा जब तोरा से लेता गलत। और सुन लीजिए, अब जो गोदी मीडिया है यही आपको भ्रामक चीज आपके दिमाग में भरेगा कि इसमें जियो दोषी है, इसमें एयरटेल दोषी है, वोडा आइडिया दोषी है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि किसके बदले क्या हो रहा है। धंधा फॉर चंदा का खेल चल रहा ही नहीं समझाएगा। किसी और वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं कि अब चंदा जो दी जाती है, जो पार्टी का सरकार होता है उसी को ज्यादा चंदा क्यों दिया जाता है। यहां से आप तय कर पाएंगे कि क्या यह सच बात है कि चंदा फॉर धंधा। तो आइए 2018 से 19 की बात पहले करते हैं। इसमें यह भाजपा का देख रहे हैं, 1450 करोड़ रुपया चंदा लिया भाजपा ने। यह भाजपा है, यह ब्लू कलर में तृणमूल है। तृणमूल को मिला था 97.28 करोड़, जबकि यहां पर कांग्रेस को, ग्रीन वाला कांग्रेस है, कांग्रेस को मिला था 383 करोड़ का चंदा 2018 से 19 में। 2019 से 20 में जाइए तो यहां 2555 करोड़ रुपया का चंदा लिया। यहां पर किसने? भाजपा ने। तो कांग्रेस ने लिया 318 करोड़ का चंदा। और फिर देखिए 2021 से 22 में यहां पर 132 करोड़ का चंदा लिया भाजपा ने, तो 236 करोड़ का कांग्रेस ने। और 2022 में जाइएगा, 22 से 23 में, तो ये हर साल चंदा, तो यहां पर चंदा लिया गया 1300 करोड़ भाजपा के द्वारा, तो इसके द्वारा लिया गया 171 करोड़ का चंदा कांग्रेस के द्वारा। अब दोस्तों इसमें देखिए, आप जानते हैं 14 से ही सरकार है भाजपा की, तो यहां पर आप देखिए सबसे बड़ा खंभा भाजपा के ही है। आप देख लिए, इसका मतलब कि जो पार्टी सरकार में रहेगी, कोई भी कंपनी चंदा उसी को देगी। क्यों? ज्यादा चंदा उसी को देगी। क्यों देगी? वो इसलिए देगी कि वो देगा धंधा।
अब ये सब को कहला देगा चंदा, तो ये लोग को भी कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि चाहता है कि ई पार्टी भी जिंदा रहे, या कुछ कंपनियां इसको भी चंदा दे देगा और वही कंपनी इस पार्टी को भी चंदा दे देगा, ताकि जब इस पर कोई हल्ला हो और मेरा नाम लिया जाए उसमें ये विवाद न करे। ताइए जब तीसरा आदमी कहेगा कि भाई एक घूस लिया है 1 लाख, तो ये भले ही आपका विरोधी दोस्त नहीं, विरोधी कहिए, आपका विरोधी भी घूस ले ले, आप भी ले ले, तब विरोधी ना हल्ला करेगा जी, काहे कि एक के आदमी से दोनों लिया है तो कैसे बदनाम करेगा। यह कहानी होती है। तो जानबूझ के कंपनियां दोनों को चंदा देती है। तो चंदा फॉर धंधा का मॉडल आप इस चंदा से ही समझ गए होंगे, यह धंधा है भाई। अब बात कर लीजिए एक चीज, 2006 से 2007 में ग्राहक और रेवेन्यू के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल थी, यानी 7.5 करोड़ ग्राहक था बीएसएनएल के पास। वहीं भारतीय एयरटेल के पास 5 करोड़ था और आरकॉम के पास था 4 करोड़ ग्राहक। अब बताइए रेवेन्यू 41,200 करोड़ का, और यहां पर लाभ कमाया था 8240 करोड़ रुपया का लाभ कमा लिया था बीएसएनएल ने। दोस्तों सबसे ज्यादा बीएसएनएल उस समय लाभ अभी कमा रहा था। ये सब कंपनियां भी थी, एयरटेल भी थी, फिर भी ये कमा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास कस्टमर ज्यादा था, और कस्टमर अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो क्या सरकार अगर जनता और बीएसएनएल के बारे में सोच रही है, तो सरकार एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री या टेलीकॉम मिनिस्टर एक बार बोल देते कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट रिचार्ज कराने से, प्राइवेट कंपनियों के सिम से थक गए हो रिचार्ज करा के और महंगा लग रहा है, तो अपना सरकारी कंपनी है ना जिंदाबाद, कराइए रिचार्ज, कराइए एमएनपी, लीजिए बीएसएनएल का सिम, और उसके बाद हम देंगे बढ़िया सुविधा, 4G देंगे, आने वाले बहुत जल्द समय में हम आपको 5G लॉन्च करके देंगे। जब यह सरकार चुप्पी साध रखी है इस बात पर, जहां देश के हर एक लोगों की जरूरत है। आज छोटे छोटे बच्चे से लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जिनको डाटा की जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है। वैसे बच्चों के हित में काम होता, देश के हर एक वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचता, तो सरकार फिर चुप क्यों है? क्यों नहीं कहती है कि भाई हम बीएसएनएल को बेहतर बनाएंगे और आप लोग बीएसएनएल से जुड़िए? क्योंकि बीएसएनएल के पास जब कस्टमर ज्यादा था, बीएसएनएल प्रॉफिट में था, और बीएसएनएल ने गड़बड़ काम किया, सरकार ने डुबाया, कर्मचारी ने डुबाया, तो ये डूबते डूबते इतना डूब गया कि कस्टमर धीरे धीरे खत्म हो गया, तब ना नुकसान हुआ जी। तो आज तो कस्टमर बीएसएनएल के तरफ जाने के लिए बेचैन है। बीएसएनएल और सरकार अपनी बाहें फैलाए और कहे कि भाई आइए, हम तैयार हैं आपके स्वागत के लिए, हम तो आपके अपने हैं। लेकिन क्या सरकार एक बार भी बोलने के लिए तैयार है? नहीं। काहे जानते हैं दोस्तों? क्योंकि बीएसएनएल को खत्म कर देना ही सरकार की नीति है। जब बीएसएनएल खत्म हो जाएगी, आप गौर कर लीजिए, आप जहां से भी होइएगा, बड़े बड़े शहरों में बीएसएनएल के एरिया है, जमीन है, जहां एक्सचेंज ऑफिस है, बहुत बड़े बड़े स्तर पर इनकी बनी हुई है वहां पर सेंटर। अब उस ऑफिसों को बंद किया जाएगा, बड़े बड़े एरिया है उनको दे दिया जाएगा कॉरपोरेट को। अब वो क्या करेंगे? बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें अपनी कंपनी चलाएंगे, होटल चलाएंगे, और फिर धंधा दिया गया तो चंदा दिया जाएगा, धंधा फॉर चंदा, धंधा फॉर चंदा, धंधा फॉर चंदा। ये खेल चलते रहेगा और यही खेल आगे जारी रहेगा। और नहीं तो तुरंत कस्टमर तो आने के लिए बेचैन है, सरकार क्यों नहीं है बेचैन सुविधा देने के लिए? गोदी मीडिया आपको क्या दिखाएगी? इसमें भी फायदा गिना देगी। तिहारी चौधरी जब आएगा तो आपको दिखाएगा कि लोग यहां परेशान हैं कि सबसे ज्यादा डाटा महंगा है भारत में, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। विकसित देशों में हमसे भी ज्यादा महंगा डाटा मिलता है, और आपको यहां लेकर आएगा और आपको दिखाएगा कि देश भारत में 1 GB डेटा का औसत खर्च भारत में 6 रुपया 57 पैसा है प्रतिदिन का। वही इजराइल में 8 रुपया 3 पैसा 1 GB पर, तो इजराइल में तो महंगा हो गया। और इटली में जाइएगा तो 31 रुपया 39 पैसा, इटली तो औरों महंगा है। और कहता है दुनिया में सबसे महंगा डेटा
अफ्रीकी देश में सेंट हेलेना में है, वहां 1 GB डेटा का औसत खर्च 3832 रुपया है दोस्तों। अब बताइए, अगर मीडिया ये चीज आपको दिखाने लगे तो आप धीरे धीरे शांत नहीं हो जाइएगा? आप बिल्कुल शांत हो जाइएगा और आपको लगने लगेगा कि ये जो महंगाई बताया जा रहा है महंगाई नहीं है, ये सही है। और जगह तो बड़ा बढ़िया बताइए, हियों से तो महंगा है, यहां तो ठीक ठाक है। उसके बाद क्या किया जाएगा जानते हैं? BSNL की अगर सुविधा अच्छी नहीं दी जाएगी, लोग अगर पोर्ट करा लेते हैं BSNL के तरफ, सुविधा अच्छी नहीं मिलेगी, मजबूरन उनको फिर से वापस आना पड़ेगा एयरटेल और जियो और VI के पास। अब क्या करेगी? बाद में सरकार उसकी भी रेट बढ़ा देगी। अब जब सरकार रेट बढ़ाएगी, सबका रेट, आपको आदत हो गया है, अरे डेली आपको दारू पीने का आदत हो ही गया, तो किसी दिन हम बुलाकर आपको 4-5 दिन पिला दे तो क्या दिक्कत है? आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा जी। तो आदत लगाना होता है, ये आदत लगाया जा रहा है आपको। अब यहां पर आ जाइए, लेकिन वास्तविकता तो यह होनी चाहिए कि वो गोदी मीडिया को यह दिखाना चाहिए कि भारत है तो भारत के आसपास के कंट्री में क्या है रेट। देखिए, BBC न्यूज का ये कटिंग है दोस्तों, उसी का ही रिपोर्ट है पेपर का, कि भारत के पड़ोसी देश में इंटरनेट का डेटा, भारत में 51 रुपया पर GB खर्च होता है। भारत में 51 रुपया पर GB खर्च होता है खाली डेटा पर। तो पाकिस्तान में 45 रुपया खर्च होता है 1 GB डाटा पर, और चीन में 39 रुपया खर्च होता है 1 GB डाटा पर, श्रीलंका में 29 रुपया और बांग्लादेश में 26 रुपया। बताइए, लगभग दुगना है कि नहीं? बताइए, यानी बांग्लादेश से दुगना महंगा हमारे भारत में है। या हम बांग्लादेश से इतना गेल गुजरल हैं? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे तो यो दिक्कत नहीं, ये खाली हमको हमारा ले थोड़े भाई बढ़ा है। रिचार्ज के प्लान सिर्फ मेरे लिए बढ़ा है ना, देश में रहने वाला हर व्यक्ति, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास वाला, किसान, पिछड़ा, मजदूर से लेकर ऑफिसर से लेकर सबके लिए ही बढ़ा है। नेताजी के पास तो फोन कॉल का पैसा अलगे से आता है, लैंडलाइन का। ओकरा ले आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सबके लिए नहीं बढ़ा है, उन लोग को छोड़ के बढ़ा है सबके लिए। इसीलिए कहता हूं, BSNL अपनाओ और देश बचाओ का मुहिम चलाना होगा हम लोगों को। और BSNL अपनाओ, देश बचाओ और भारत सरकार को जगाओ, तो यह मुहिम आगे हम लोगों का शुरू होगा। BSNL अपनाओ, BSNL अपनाओ, देश बचाओ। BSNL अपनाओ, देश बचाओ, यही नारा होना चाहिए, क्योंकि ये देश की हमारी संपत्ति है। BSNL अपनाओ, देश बचाओ, सरकार को जगाओ, सरकार को जगाओ। ये मुहिम हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। जहां कहीं भी आपको सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहीं लिखिए BSNL अपनाओ, देश बचाओ और सरकार को भी जगाओ। क्योंकि सरकार अगर रेट बढ़ाएगी तो आप एकदम आंदोलन करके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर अपना दाम बढ़ा लेती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुकेश अंबानी अगले 5 साल के बाद चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, चुनाव लड़ने फिर से मोदी जी आएंगे। इसीलिए ये सुनेंगे, मुकेश अंबानी आपका सुनने वाला कौन है? कहला सुनेगा तो झूठाऊ का चिल्लाते रहोगे, बेटा के शादी में तिलक देवे ले तू बढ़ा दिया है, गरीब जनता से पैसा लेगा। खेला आया समझ में? चलिए, समझ में आ गया है तो भेज दीजिएगा कुछ लोगों को, जेकरा लगता है कि मुकेश अंबानी जो है बेटा के शादी करे ले ही लोगों से चंदा लेने की जरूरत है हम लोगों से। ये बात नहीं है, खेला कहीं और से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।